चलो देखो, कल टॉपिक हम क्या पढ़ा था बेटा? हमारे टॉपिक का नाम है, कल मैंने आपको पढ़ाया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, या हम लोग एक दूसरी भाषा में या दूसरा नाम इसका पुकार सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। चाहे आपसे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर करके आ जाए, फिर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट करके आ जाए, कोई भी आ जाए, आपको लिखना यही है जो मैंने कल पढ़ाया था। मैंने आपको सबसे पहले इसके भाग बताए थे। अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में कराना है, लैंगिक जनन अगर कराना है पुष्पों में, तो सबसे पहले हमें भागों के नाम जानना होंगे कि कितने भाग हैं फ्लावर के। ठीक है, तो मैंने आपको कुल टोटल कितने भाग बताए थे बेटा फ्लावर के? 6 भाग बताए थे। ठीक है, 6 भाग में से पहला भाग हमने आपको बताया होगा क्या? पेडिकल है ना, पेडिकल बताया था। दूसरा बताया था हमने आपको थैलेमस, क्या बताया था? थैलेमस। तीसरा बताया था कैलिक्स। चौथा कोरोला बताया था। पांचवा बताया था एंड्रोशियम, क्या बताया था बेटा? छठा बताया था हमने गाइनोशियम, क्या बताया था? गाइनोशियम। ये 6 भाग मैंने आपको बताए थे। आपसे ये कहा था मैंने कि इनमें से पुष्प के 4 भाग ये वाले इंपॉर्टेंट है ना? 4 भाग। एक मौखिक तौर पर रिवीजन कर रहे थे इसको। पेडिकल बताओ, जहां से आप फ्लावर को पकड़ते थे उसको मैंने पेडिकल बताया था। पेडिकल का अग्रस्त भाग, पेडिकल का अग्रस्त भाग क्या कहलाता था बेटा? थैलेमस कहलाता था। क्या कहलाता था? थैलेमस कहलाता था। अब बात आते हैं कैलिक्स, जिसको मैंने बताया था ये पुष्प का प्रथम चक्र है। क्या बताया था? प्रथम चक्र बताया था। और ये हरे रंग का भी बताया था, मैंने बताया था हरे रंग का। ये पुष्प की रक्षा यानी कि सुरक्षा भी करता है। और इसकी इकाई क्या कहलाती थी बेटा? सेपल। बहुत जल्दी 2 मिनट में रिवीजन कर लेते फिर आगे बढ़ेंगे। अगला हमने बताया था आपको कोरोला। ये पुष्प का दूसरा चक्र था, है ना? ये पुष्प का कैसा चक्र था? दूसरा। और ये रंगीन था। आप देखना फ्लावर का जो, अगर रोज की बात करें मैं आपको, जो रेड कलर की पंखुड़ी होती है उसको ही तो हम लोग कहते हैं कोरोला बेटा, उसी को तो बोलते हैं कोरोला। और उसके नीचे जो हरी पत्तियां होती है उसको क्या बोलते थे? कैलिक्स बोलते थे। बोलो। अच्छा, दूसरा चक्र रंगीन है। और कोरोला क्या होता है बेटा? ये कीटों को आकर्षित करता है। क्या करता है बेटा? आकर्षित करता है किसको? कीटों को। और बेटा किसके लिए? परागण के लिए, मतलब पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था पॉलिनेशन हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इसके बाद पॉलिनेशन ही पढ़ेंगे। बट अभी हम पॉलिनेशन के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं, सिर्फ इतना सुनो, ये कीटों को आकर्षित करता है किसके लिए? पॉलिनेशन यानी कि परागण के लिए आकर्षित करेगा। चलिए, और क्या है बेटा? अब आता है हमारा एंडोशियम। ये पुष्प का तीसरा चक्र बताया था, मैंने बताया था बेटा। ये कैसा चक्र है? पुष्प का तीसरा चक्र है। और बताया था ये नर भाग है। जनन कौन करेगा भाई? लैंगिक जनन कौन करेगा? मेल में, यही तो है मेल भाग। और फीमेल भाग ये वाला बताया था मैंने, है ना? ये पुष्प का नर भाग है। और इसकी इकाई क्या कहलाती थी बेटा? स्टामेन। क्या कहलाती थी? स्टामेन। इसके 2 भाग बताए थे बेटा मैंने आपको। एक एंथर बताया था और दूसरा फिलामेंट। स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है इसका? कल बताया था मैंने, छोटा सा बना के दिखा देता हूँ ऐसे करके। बताया था ऐसा? ऐसा चित्र बनाया था। ये क्या डाला अंदर मैंने? हाँ, परागकण। क्या डाला है? पॉलन ग्रेन। ठीक है, और ये क्या है? 2 लोग। ये एंथर है और ये क्या है? फिलामेंट। ये मेल पार्ट है पूरा। ठीक है, ये मेल पार्ट है, जनन में यही भाग लेगा। और दूसरा क्या है? ये फीमेल पार्ट। ये पुष्प का कैसा पार्ट है बेटा? और ये चौथा चक्र है ना? ये पुष्प का चौथा वह अंतिम चक्र है। और ये सबसे अंदर यानी कि आंतरिक होता है ना? आंतरिक भाग है। और पुष्प का मादा भाग है। कैसा भाग है बेटा? मादा। अगर पुष्पों में लैंगिक जनन कराना है तो भाई मेल भाग की जरूरत पड़ेगी आपको।
फीमेल भाग की भी जरूरत पड़ेगी, मेल भाग एंडोशियम की जरूरत पड़ेगी, फीमेल भाग गाइनोशियम की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, और ये बताया था 3 भाग होते हैं बेटा इसके, नेक्स्ट बताओ तो। एक होता है स्टिग्मा, स्टाइल, तीसरा ओवरी। इतना मैं करा चुका था कल, ये थोड़ा सा मौखिक तौर पर एकदम रिवीजन करा दिया मैंने। अच्छा, हमें पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के लिए पुष्पों के भाग की जरूरत थी, पुष्पों के भागों के बारे में जानना था, मैंने जान लिया। अच्छा, इसका एक चित्र भी बनना है बेटा, आपके पेपर में पूछ लेते हैं कि पुष्प की संरचना का नामांकित चित्र। ये आगे और जनन की प्रोसेस को हम लोग बढ़ाएंगे, बट पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पुष्प का नामांकित चित्र क्या है। बस चित्र बनाएंगे अब हम, तो बड़ा ध्यान से देखना है आपको, बनाना कोई नहीं जब तक मैं ना बना लूं, ठीक है। देखिए मैं पुष्प की संरचना का डायग्राम बना रहा हूं। आप इस तरीके से बना सकते हो, यहाँ पर सुराहीनुमा संरचना निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बताऊँ सुराहीनुमा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ओव्यूल, है ना। बट यहाँ पर ऐसा करते हैं हम लोग, पहले ओव्यूल निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो देखिए, पहले हम लोग क्या निकालते हैं, आंतरिक वाला भाग निकालते हैं, जैसे हमने बताया था। चलो ये आंतरिक वाला भाग निकाल लिया, ठीक है। ये आंतरिक भाग, अब आंतरिक भाग में ठीक है, ये क्या निकाला मैंने, ये कैलेक्स है हमारा। क्या है बेटा, देखो सिर्फ इसकी संरचना बना रहा हूं मैं, ये नहीं कि ये फ्लावर बना दे रहा हूं, नहीं, केवल आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें भाग आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से भाग नजर आते हैं, ठीक है। बड़ा बन गया, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे, ये क्या वाला भाग डाला मैंने, एंडोशियम, ठीक है। ये सिर्फ एक संरचना है, इसमें हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा भाग कहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3 एंड 2। अब देखते हैं हम लोग नाम बेटा देख रहे हैं यहाँ पर नाम। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पेडिकल। पेडिकल कहाँ से बताया था? ये वाला यहीं से ब्लॉकर पकड़ोगे। ये क्या है हमारा सर? पेडिकल हो गया। इसके जस्ट ऊपर वाला भाग क्या हो गया? थैलेमस हो गया। फिर मैंने क्या बताया था? कैलिक्स, हरी पत्तियां बताई थी हरे रंग का। ये वाला भाग क्या हो गया? कैलिक्स हो गया। फिर मैंने क्या बताया था आपको? कोरोला। कोरोला कैसा होता है? लाल रंग का। ये दिख रहा है आपको? ये क्या हो गया? कोरोला हो गया। बोलो। अब बच्चा हमारा क्या था? एंडोशियम। ये जो पीले कलर का दिख रहा है ना, ये क्या है हमारा? एंडोशियम। एंडोशियम के कितने भाग थे? 2। अच्छा देखना, 2 भाग। ये वाला एक था, इसको क्या बोल रहे थे? एंथर। और ये क्या था? फिलामेंट। अच्छा, एंथर और फिलामेंट, इन्हीं दोनों को ही तो हम लोग क्या बोलते थे? एंडोशियम। ठीक है, ऐसे बना दिया हमने। आपको साफ साफ पता चल रहा है ना? चलो अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। अच्छा बच्चे लोग ये बताओ, गायनोशियम वाला पार्ट कौन सा? ये सुराहीनुमा दिख रहा होगा आपको अंदर, ये दिख रहा है सुराहीनुमा। ये गायनोशियम वाला पार्ट है, फीमेल पार्ट है। ठीक। अच्छा, ये वाला भाग गायनोशियम के कितने भाग थे? 3। ये वाला भाग जो है आपको दिख रहा होगा, ये क्या था? स्टिग्मा। ठीक है। और ये वाला भाग स्टाइल। और ये वाला भाग ओवरी। 3 भाग हो गए। अच्छा, ये तीनों भाग किसके थे? गायनोशियम के। ये तीनों भाग किसके हैं? गायनोशियम के। ठीक है, किसके हैं? गायनोशियम के। अब सबके भाग हो गए। देखो, पहला भाग, दूसरा, तीसरा कैलिक्स, चौथा, पांचवा और छठा। मेल पार्ट कौन सा है? मेल पार्ट कौन सा है? मेल पार्ट। फीमेल पार्ट। यहां तक कोई दिक्कत? कठिन है? सरल है, अपनी तरीके से मैंने बनाया है। अब बात ये आती है कि सर एक चीज हमें बता दो, एक चीज रह गई, क्या है वो चीज? ये वाली, ये अंदर 2 सेल से दिख रही है ना, अंदर डाली मैंने। ये भी सुन लो भाई लोग, ये क्या है? अलग टाइम से कर देता हूं मैं इसको। ये वाला यूज कर देता हूं। देखो, ये वाला ही जो है, इसको कहते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं? ओव्यूल। अच्छा, इसको क्या कहते हैं सर? ये हरा हरा दिख रहा है हमें, इसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक। भ्रूण कोश, इसको कहते हैं बीजांड। क्या कहते हैं? बीजांड। यही बीजांड किसमें कन्वर्ट होता है? बीज में कन्वर्ट होता है। पौधे में, पौधे से मान लो कि बीज बनना है, एक बीज जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सॉरी, बीजांड जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? बीज में। हम आगे बताएंगे कैसे कन्वर्ट होगा, पहले इतना ही सुनो। अच्छा, अब अंदर की सेल आ जाओ। सेल, आपको ये 3 सेल दिख रही होंगी। ये 3 सेल का नाम क्या है सर? ये 3 सेल का नाम है एंटीपोडल सेल। क्या है? एंटीपोडल सेल। सर ये 2 सेल का नाम क्या है? अपना ले जाऊँ उसको, मैं इसको यहाँ ले जाता हूँ। ये 2 सेल का नाम क्या है? इसको कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब सर ये क्या है? ये वाला जो एक बीच में बड़ी दिख रही है आपको सेल, एक सेल ही बड़ी दिख रही है आपको, ये क्या? ये एग सेल है। क्या है? एग सेल है। सर ये 2 छोटी सेल कौन सी हैं? इसका नाम भी बताओ। इसका नाम है सिनर्जिड्स। मैं बहुत ज्यादा आपको बता दिया हूँ हाई स्कूल के हिसाब से, समझ लो। ये इंटर के हिसाब का टॉपिक है हमारा, इंटर में भी है, या हाई स्कूल में भी है, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा डीप बताया। हर एक ऑर्गन के नाम बता दिए हैं आपको। एक बार फोकस कर लो इस पर। फिर से एक बार बता रहा हूँ,
जहां से हम फ्लोवर को पकड़ते हैं उसका नाम क्या बताया? पेडिकल। पेडिकल के जस्ट अग्रस्त भाग क्या कहलाता है? थैलेमस। थैलेमस के ऊपर क्या लगा हुआ है? कैलिक्स। हरे रंग का दिख रहा होगा पट्टी नुमा। कैलिक्स के जस्ट ऊपर कौन है? कोरोला है, जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, कोरोला है। अब कोरोला के अंदर जो डंडी नुमा संरचना दिख रही है वो कौन है? एंडोसियम। एंडोसियम के दो भाग, ये वाला भाग एंथर, ये वाला भाग फिलामेंट। अब क्या है? छठा भाग गाइनोशियम आता है बेटा। गाइनोशियम अंदर सुराही जैसे संरचना दिख रही है आपको, ये गाइनोशियम है। ये गाइनोशियम के कितने भाग? तीन, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। गाइनोशियम हो गया। अब सर ये वाला अंदर वाला भाग भी हमने बताया आपको, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ना, इसका नाम क्या बताया बेटा मैंने आपको? ओब्यूल। ठीक है, और ये ओब्यूल के अंदर एक हरे रंग का लाइन दिख रही है आपको, इसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक, इसको बीजांड कहते हैं, इसको कहते हैं भ्रूण कोश। ठीक है, अब इसके अंदर की सेल्स होती हैं, यही सेल आगे जनन में हेल्प करेंगी बेटे, इन्हीं से तो जनन होगा, है ना। ये क्या है? तीन सेल जो है एंटीपोडल सेल होती हैं, दो सेल को हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। इनमें तीन सेल नीचे दिख रही है, एक बड़ी सेल होती है जिसको कहते हैं एग सेल, दो छोटी इधर उधर लगी होती है, एक इधर एक इधर, इनको कहते हैं सिनर्जिड्स। बताइए समझ आया या नहीं आया? फटाफट इस डायग्राम को ग्राफ करिए, बनाइए इस डायग्राम को। अगर आपको ये माता पच्ची लग रहा है, देखो ये एग सेल, सिनर्जिड, अंदर वाली सेल, इनके नाम मत लिखना, हम लिखवा देंगे आपको। ठीक है, हाँ मैं लिखवा दूंगा अलग से। चलाइए बनाइए।